जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस वजह से क्योंकि एक बेसिक इशू है और इशू बेसिक होने के साथ बहुत बड़ा भी है और इस इशू की वजह से हमारा जो प्रोफेशन है फार्मेसी का बहुत डाउनफॉल का शिकार है। और इस इशू की वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि जिनकी बेस के ऊपर हमारी नौकरियां नहीं हैं। जो डिज़र्विंग लोग हैं वो ऊपर नहीं आ पा रहे। और इशू है क्या, ये आपकी कैटेगरी के हवाले से है। अब मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि आपकी कैटेगरी है क्या। कैटेगरी का मतलब है कि रजिस्ट्रेशन इन कैटेगरी ए, यानी कि रजिस्ट्रेशन आपका सर्टिफिकेट है फ्रॉम आपकी रिस्पेक्टिव काउंसिल। जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब है तो पंजाब फार्मेसी काउंसिल की तरफ से आपको रजिस्टर ए में आपकी सर्टिफिकेशन की जाती है कि आप एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑफ दिस प्रोविंस जो है वो होंगे। ठीक है, तो आप एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो होते हैं वो फिर कहलाए जाते हैं। और जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है और आपकी कैटेगरी बन के आ जाती है जो कि एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, ये कैटेगरी जो होती है ये आपकी पहचान है। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे सेटअप्स हैं जिनमें आपने ये चीज़ देखी होगी कि वो आपको कॉल करते हैं और कहते हैं कि आपकी हमें कैटेगरी चाहिए। ठीक है, अब इसमें दो तरह के सेटअप्स हैं। एक वो जो आपको बुलाते हैं कैटेगरी के साथ कि हमने आपको जॉब के लिए हायर करना है और हमें साथ आपकी कैटेगरी चाहिए। ये ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें वो आपकी सर्विसेज ले रहे हैं और साथ साथ आपकी कैटेगरी ले रहे हैं। तो आपको पता है कि आप एक ऐसे सेटअप में काम करने जा रहे हैं जो आपके नाम पे लाइसेंसिंग करवा रहे हैं, यानी कि ये कैटेगरी की बेस पे उस प्रेमिसेस की लाइसेंसिंग होगी और उस लाइसेंस प्रेमिसेस में आप पर्सनली सुपरवाइज करेंगे। ठीक है, तो ये ठीक है। लेकिन लेकिन आजकल रुझान ये देखा गया कि लोगों को मिसगाइड किया जाता है, लोगों के दिमाग में लालच डाली जाती है, कुछ लोग अपनी मजबूरी के तहत, और वो क्या करते हैं कि अपनी जो कैटेगरी होती है, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, वो लाइसेंसिंग के लिए दे देते हैं ऐसी प्रेमिसेस में जहाँ पे उनकी सर्विसेज को हायर नहीं किया जाता, यानी कि उनको जॉब नहीं दी जाती। वो सिर्फ ये कहते हैं कि आपको हम दो तरह से ऑब्लाइज करेंगे। मतलब एक फार्मेसी किसी ने ओपन करनी है, एक बिजनेस मैनेजर फार्मेसी ओपन करनी है और वो चाहता है कि वो आपको जॉब पे ना रखे, सिर्फ आपकी कैटेगरी ले। तो क्या करते हैं, आपको दो ऑप्शंस दी जाती हैं कि या तो आप लमसम के ऊपर कोई 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख आपको ऑफर किया जाता है कि दो साल के लिए फॉर एग्जांपल आप ये कैटेगरी हमें दे दें और आपको हम ये इकट्ठे लमसम अमाउंट पे कर देते हैं। या फिर आपको पर मंथ हम 15,000, 16,000, 18,000, 20,000 जितने भी डिसाइड होते हैं पर मंथ आपको वो हम पे करते जाते हैं। अब इसमें क्या नुकसानात होते हैं ये मैं आपको बता दूं। नुकसानात ये होते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी ड्रग इंस्पेक्टर ने टीम ने विजिट किया और आपने अपनी कैटेगरी दी हुई है किसी फार्मेसी को जहाँ पे आपको पता भी नहीं है कि वहाँ पे क्या काम हो रहा है। कई ऐसी क्वालिफाइड हैं, जैसे फीमेल्स की बात करूँ, मेल भी इसमें इंक्लूडेड है, कि उन्होंने अपनी आउट स्टेशन किसी और डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, किसी और डिवीज़न के अंदर, ठीक है, 2 घंटे 3 घंटे दूर ट्रैवलिंग के बाद उन्होंने अपनी वो दी हुई कैटेगरी बस जाके इंस्पेक्शन करवाई और वापस आके बैठ गए और अपनी लमसम अमाउंट ली, कैटेगरी के पैसे लिए पर मंथ और बैठ गए। अब उनको नहीं पता कि वहाँ पे अनरजिस्टर्ड मेडिसिन बिक रही है जिसका ऑफेंस पे क्या हो सकता है, आप FIR हो सकते हैं क्वालिफाइड पे प्रॉपराइटर पे। उनको नहीं पता कि वहाँ पे स्पूरियस जाली मेडिसिन बिक रही है जो कि बहुत बड़ा ऑफेंस है, जिसपे आपको कैद हो सकती है, जेल हो सकती है, आपको मेजर पेनल्टीज यानी हैवी फाइन जुर्माने हो सकते हैं उस पर। फिर उनको कुछ भी नहीं पता कि वहाँ पे नारकोटिक हो रही है, वहाँ पे इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं, वहाँ पे अल्लाह ना करे किसी की डेथ हो जाती है किसी रिएक्शन से, तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? वो क्वालिफाइड पर्सन होगा, वो प्रॉपराइटर होगा। और क्या होगा कि वो तो सिर्फ कुछ पैसे लेके पर मंथ पे, यानी फॉर एग्जांपल अगर वो पर मंथ पैसे ले रहा है तो एक 18,000 पर मंथ के पैसे की वजह से अगर अल्लाह ना करे किसी की डेथ हो जाए, कोई ऐसा स्पूरियस का जाली मेडिसिन का केस निकला है, सारी ज़िंदगी उसके ऊपर एक स्कार आ जाएगा कि वो जेल में जाएगा या फिर उसके ऊपर इतनी बड़ी कोई केस बन सकता है। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप साल में ये करें तो 3-3.5 लाख के अंदर अपनी कैटेगरी दे रहे हैं तो आपके ऊपर ये चीज़ केस इस तरह के बन सकते हैं और आपको ये सारी लीगल प्रोसीडिंग्स का सामना करना पड़ सकता है। तो जितने भी लोग जो अपनी कैटेगरी रेंट आउट कर रहे हैं वो थोड़ा इस बारे में ख्याल रखें। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ जो यहाँ पे आता है और लोगों को पता भी है कई लोगों को, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। ब्रोकर क्या होता है? ब्रोकर ऐसा शख्स है कि जो एज अ मिडल मैन काम करेगा। फॉर एग्जांपल ये एक बंदा जो कि फार्मेसी का बिजनेस सेटअप करना चाहता है और ये है एक फार्मासिस्ट। अब फार्मासिस्ट लालच के अंदर
लालच के अंदर फार्मासिस्ट अपनी कैटेगरी लगवाता है कि वो उसको पैसों की ज़रूरत है, लालच है, या वो पर मंथ पे पैसे लेना चाहता है। फॉर एग्जांपल फार्मासिस्ट कहता है कि मैं किसी इंडस्ट्री में भी काम कर रहा हूँ, प्लस मैं साथ चलो इसको मेरी पॉकेट मनी लग जाएगी तो मैं 15-20 हज़ार ये भी देता हूँ, ठीक है, इस पे भी कैटेगरी अपनी रेंट आउट कर देता हूँ। अब ब्रोकर क्या करेगा कि वो इस इलीगल काम में उसका मदद करेगा, ठीक है। साथ ही साथ क्या करेगा, ब्रोकर आगे उस फार्मेसी से राब्ते में होगा जिस पे उसने कैटेगरी लगवानी है उसकी। अब फार्मेसी से फॉर एग्जांपल वो लेगा 4 लाख, 3.5 लाख, 3.25-4 लाख, मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी अमाउंट एज्यूम कर लें। अब ब्रोकर क्या करेगा कि जो फार्मासिस्ट है उसकी इस जो लूप होल है, जो ये जो कमज़ोरी है कि वो अपना फिज़िकली वहाँ पे नहीं आ सकता और जॉब नहीं कर सकता और वो कहीं और ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, उसकी इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाता है। अब वो क्या करता है, इससे कैटेगरी लेता है, इस फार्मेसी पे लगवाता है, फार्मेसी से वो ज़्यादा पैसे लेता है और उसकी कुछ तादाद जो है वो फार्मासिस्ट को देता है। फॉर एग्जांपल वो 4 लाख ले ले ब्रोकर और आपको 2 लाख दे, ठीक है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको बस ये बताया कि उन्होंने फार्मेसी ने दिए ही 2 लाख हैं, क्यों? क्योंकि वो तो मिडल मैन है, आपका डायरेक्ट तो रब्ता ही नहीं है फार्मेसी ना, वहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि आपने एक तो किसी और बंदे ने आपको यूज़ किया, आप उससे यूज़ हुए लालच के अंदर, और उसने ज़्यादा पैसे लिए और आपको कम दिए, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपने कम पैसे लेके एक इलीगल काम कर रहे हैं, अपनी कैटेगरी दे रहे हैं, आप एफिडेविट दे रहे हैं कि मैं उसको पर्सनली सुपरवाइज करूंगा, लेकिन आप वहाँ पे नहीं है। प्लस जब केस बनता है तो ये मिडल मैन कहीं नहीं होगा और आप ये नहीं कह पाएंगे कि मैंने तो मेरी डील इससे थी, क्योंकि लॉ या फिर ये जो सारे मामला हैं, हमारा एक्ट या रूल्स ये नहीं कहते कोई इसमें मिडल मैन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आपने डायरेक्टली फार्मेसी को दिया है और ना ऐसे पैसे जो हैं आपको रिकवर हो सकते हैं और ना इसमें कोई आपकी मदद कर सकता है, इवन अगर कोई कैटेगरी आपकी लेके भी चला भी जाए। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आता है कि जी ये हमने मिडल मैन था और ये हमने इसने पैसे लिए, ठीक है, हम तक पैसे पहुंचे नहीं और ये फ़रार हो गया, गायब हो गया, इसके फ़ोन बंद जा रहे हैं और अब हम क्या करें? तो इसमें आपकी गलती है। आपकी गलती ये है कि आपको डायरेक्टली अगर किसी को कैटेगरी देनी है और आपने वहाँ पे जॉब करनी है तो आप डायरेक्टली उस फार्मेसी से राब्ते में रहेंगे। आपकी जो भी अपना डील आप करते हैं वो एज़ पर द लीगल स्ट्रक्चर आपने वो करनी है। फॉर एग्जांपल आप उससे एक डील करते हैं, एफिडेविट पे डील करें कि मैं 2 साल के लिए अपनी कैटेगरी आपको दे रहा हूँ विद माय सर्विसेज एज अ फार्मासिस्ट एंड आई विल बी फिजिकली प्रेजेंट हेयर, ठीक है। तो आप लोगों ने डील की होती है मिडल मैन से कि जी हम रेंट पे दे रहे हैं ये, ठीक है, और ये मेरा आपके साथ इतना रहेगा, और वो आप मंजर पे भी नहीं ला सकते उस एफिडेविट, क्योंकि उसमें उल्टा आप फंसेंगे, ठीक है। तो ये इलीगल सारी चीज़ें हैं, तो ये काम भी आपने नहीं करना है। वो कैटेगरी भी आपके लेके अगर चला जाएगा तो आप उसको क्या करेंगे उसका, ठीक है, कहाँ उसके पीछे जाएंगे, FIR करवाएंगे और सारा कुछ, क्योंकि एंड पे हो सकता है आपके ऊपर भी वो सारा बर्डन आ जाए, ठीक है। तो ये जो ब्रोकर होते हैं इनसे दूर रहें, ये आपका इस्तेमाल करते हैं। आप अपनी कैटेगरी जो रेंटिंग है इससे परहेज़ करें, आप उस जगह की तरफ जाएं जो आपकी सर्विसेज को हायर कर रही हैं। जब आप एक इस तरह का प्लान आउट कर लेंगे तो जो जॉब क्रिएशन है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या होता है कि हम लोग जब एक एक ड्राइव चलाते हैं कि जी हमने ये पकड़ना है, विदाउट क्वालिफाइड को चालान करना है, सील करना है, सारे पंजाब में या अक्रॉस द कंट्री जब ये ड्राइव एक चलती है और लोग कर रहे हैं रेगुलर बेसिस के ऊपर, तो क्या होता है कि उस टाइम के लिए तो वो चीज़ें कुछ बेहतर होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन क्या होता है कि कैटेगरी का रेट ऊपर चला जाता है और जो लोग होते हैं वो ज़्यादा रेट दे के ज़्यादा फार्मेसिस्ट को फिर इस तरह से करते हैं, फार्मेसी ज़्यादा लालच में आने लग जाते हैं। तो जो एक चीज़ पॉजिटिव स्टार्ट होती है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है सिर्फ लालच की वजह से, ठीक है। तो बिल्कुल लालच में ना पड़ें। आप लोग जो है कोशिश करें कि अपनी कैटेगरी को रेंट आउट ना करें, ठीक है। जितने केस बनेंगे आपके ऊपर बनेंगे। कोई अगर चीज़ होगी तो आप ये नहीं कह पाएंगे कि जी मैं छुट्टी पे था या मैं नमाज़ पढ़ने चला गया था या मैं बिल्कुल बाहर निकला था। ना आपका सेल परचेज रिकॉर्ड मेंटेन होगा, नारकोटिक स्टेरॉइड का सेल परचेज रिकॉर्ड आपका मेंटेन नहीं होगा, इनवॉइस वारंटी वहाँ पे रिकॉर्ड है या नहीं है, वो उसका बर्डन आपके ऊपर आएगा। वहाँ प्रेमिसेस की ह्यूमिडिटी टेम्परेचर मेंटेन है नहीं है, वो उसका जो जवाबदेह है वो आप है, यानी कि क्वालिफाइड पर्सन, ठीक है, जो पर्सनली सुपरवाइज करेगा सेल और परचेज को। वहाँ पे कोई इलीगल स्पूरियस जाली मेडिसिन बिकती है उसके जवाबदेह क्वालिफाइड पर्सन होगा। वहाँ पे कोई सब स्टैंडर्ड मेडिसिन बिकती है उसके जवाबदेह आप होंगे। वहाँ कोई मिस ब्रांडेड मेडिसिन बिकती है उसके जवाबदेह आप होंगे। वहाँ पे डर्टी डस्टी अनहाइजेनिक प्रेमिसेस स्टोरेज कंडीशन है उसके जवाबदेह आप होंगे। वहाँ पे
कोई कोल्ड चेन मेंटेनेंस नहीं है, उसका जवाबदेह होगा वो भी एक क्वालिफाइड पर्सन होगा। इस तरह वहाँ पे क्वालिफाइड पर्सन खुद एब्सेंट है, वो आपका कसूर है, ठीक है। कोई भी ऐसी कॉन्ट्रवेंशन है उसके जवाबदेह आप एज ए क्वालिफाइड पर्सन अलॉन्ग विद द प्रॉपरेटर क्यों होंगे? क्योंकि आपने एट द टाइम ऑफ लाइसेंसिंग एक एफिडेविट जमा करवाया होगा सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को या फिर ऑफिस के अंदर लाइसेंसिंग अथॉरिटी को, जिसमें आपने लिखा हुआ है कि आई अपना नाम लिखा हो, अपनी सारी डिटेल, शेल पर्सनली सुपरवाइज द सेल एंड परचेज ऑफ द ड्रग इन दिस प्रेमिसेस। तो लॉ में आप वहाँ पे मौजूद होना लाजिम होगा। तो कभी भी जब केस बनेगा तो उसमें से आप बच नहीं सकते इस तरह से, ठीक है। तो कोशिश करें ये ब्रोकर से दूर रहें, मिडलमैन से दूर रहें, वहाँ पे अपनी कैटेगरी दें जहाँ पे आप सेल परचेज को पर्सनली सुपरवाइज कर सकते हैं। और मैं अपनी जितनी भी काबिल एहतराम फीमेल्स हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसमें सबसे ज़्यादा आप लोग सफ़र करती हैं। सफ़र इसलिए करती हैं क्योंकि आप लोग छुप के वो कैटेगरी जब दे देते हैं तो उसमें आप उसके ना पीछे जा सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, ना उस मिडल मैन को, ब्रोकर को या वो जिसको रेंट आउट किया उसको फॉलो कर सकते हैं। फिर जब केस बनता है आप ड्रग कोर्ट अदालतों के चक्कर कैसे लगाएंगे? फिर जब आप फंसेंगे तो आप रिप्लाई करने शो को नोटिस के कैसे डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड ऑफिस जाएंगे? जब मीटिंग होगी डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड की, वहाँ पे एज अ मुजरिम आपको एक्यूज पर्सन जो है आप कैसे हाजिर होंगी वहाँ पे? इतनी ज़्यादा चीज़ें अगर आप सोचने लगें तो आपको पता चले, क्योंकि जब आप कुछ गलत करते हैं तो एक ना एक दिन इंसान फंस जाता है, ठीक है। तो मैं कोशिश पूरी करूँगा कि मैं आपको इस चीज़ का एहसास दिलाऊँ, क्योंकि हम जब कोई केस बनाते हैं तो हमें बड़ा अफसोस होता है कि हम अपने जो कलीग्स हैं, फार्मासिस्ट हैं जो काम कर रहे हैं, उनका नाम ऐड करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके नाम पे लाइसेंसिंग होती है, ठीक है। तो आप प्लीज़, फीमेल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये कम करें। और अगर फीमेल्स जो मेजॉरिटी हैं, जो असासा है हमारा प्रोफेशन का, अगर ये अपनी कैटेगरी रेंटिंग को कम कर दें, क्योंकि मैंने देखा है फीमेल्स इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, 40-45 हज़ार वहाँ से कमा रही हैं, 20-25 हज़ार यहाँ से कमा रही हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं हमारा सर्कल चला हुआ है। दिस इज़ रॉन्ग। आप अपनी कैटेगरी रेंट आउट नहीं कर सकते इस तरह से। आप इलीगली काम नहीं कर सकते किसी डिस्ट्रीब्यूशन पे, किसी रिटेल फार्मेसी के ऊपर, कहीं पे भी। अगर आप करते हैं तो ये इलीगल है, दिस इज़ इलीगल। और मेरी पूरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ना करें, क्योंकि जब आप रेंट आउट नहीं करेंगे तो जो फार्मेसीज़ और डिस्ट्रीब्यूटर्स, जितने भी रिटेल आउटलेट्स हैं, वो मजबूर हो जाएंगे कि उनको बिज़नेस चलाने के लिए मेल्स को हायर करना पड़ेगा या उन फीमेल्स को हायर करना पड़ेगा जो कि वहाँ पे मौजूद होंगे। तो अब क्या वो करेंगे? कैटेगरी के तो पैसे होंगे प्लस उनकी फिजिकल प्रेजेंस की सर्विसेज के पैसे होंगे। तो इसका मतलब ये है कि दे विल बी बाउंड टू पे देम द हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 50+ उनको देंगे या इस तरह की चीज़ देंगे जो आपको, फॉर एग्जाम्पल अगर 18,000 पर मंथ पे दे देते हैं और कहते हैं कि जी आप ना आए यहाँ पे, हम 18,000 आपको दे रहे हैं, आपके नाम पे हम सेल परचेज सारा कुछ कर रहे हैं और हमें ना किसी फार्मेसी की वो चाहिए, हमें जो जुर्माना होगा ड्रग कोर्ट में हम यही जो बचा रहे हैं हम पे कर देंगे, ठीक है। इस तरह तो चीज़ें नहीं बदलेंगी, हालात नहीं बदलेंगे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस ड्राइव में हम सबका साथ दें। कैटेगरी रेंटिंग जो है इससे परहेज़ करें। मिडल मैन ब्रोकर कोई आता है तो उसको एक्सपोज करें, उसका तस्वीर, उसका नाम, आईडी कार्ड, एवरीथिंग जो आपके पास है उसको दें, अथॉरिटीज़ को हैंड ओवर करें, ठीक है। कोई आपको मामला चाहिए आप हमें बताएं, मुझे बताएं, ठीक है, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा। अथॉरिटीज़ आपके साथ हैं और कोई भी गैर कानूनी काम ना करें। और कोई भी अगर आपके दिमाग में सवाल है इसको लेके, लाइसेंसिंग को लेके या लीगल एस्पेक्ट को लेके कैटेगरी के हिसाब से, तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इसको, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और एक ड्राइव समझ के मैक्सिमम लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।